नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल अल्फा मैराथन क्लासेस में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 15 क्वेश्चन है। जो 1 से लेके जो 10 तक का जो क्वेश्चन है, तो जो 10 क्वेश्चन है वो पहले 2 वीडियो में डिस्कस कर लिया गया। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का जो 11 से लेकर 15 तक जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। सबसे पहले पूछ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 में भी क्या किया गया, लिस्ट ऑफ नंबर्स है। 12 में भी क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है। इसी तरह से 15 में भी क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है। तो आपको बताना है कि 11 से लेकर 15 तक जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है एक्चुअली सब, उसमें कौन सा एपी में लाई करता है, मतलब कौन सा एपी होगा। 11 नंबर होगा, 12 नंबर होगा, 13 नंबर होगा, 14 नंबर होगा या फिर 15 नंबर होगा। सबको चेक करके बताना है कौन सा एपी में लाई करेगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इफ दे फॉर्म एन एपी, तो जो एपी में लाई करेगा उसके लिए आपको क्या करना, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। उसमें आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है डी एंड राइट 3 मोर टर्म। और उसके बाद आपको जो एपी में होगा सबसे पहले तो कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिएगा तो 3 और भी टर्म आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 11 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका 11 नंबर है। तो ये आपका 11 है, ठीक है। ये चार आपका क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है, डॉट 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 इस तरह से चल रहा है। सबसे पहले चेक करना है कि एपी में ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है या फिर नहीं है। तो देखिए ये आपका क्या पहला टर्म है, तो इसको हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, T1 से डिनोट कर सकते हैं। ये हम लोग का दूसरा टर्म है A², इसको हम लोग T2 से डिनोट कर सकते हैं, टर्म 2। ये हम लोग का तीसरा टर्म है, तो इसको हम लोग T3 से डिनोट कर सकते हैं। और ये हम लोग का फोर्थ टर्म है A4, ये का पावर 4, इसको हम लोग T4 से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था, 4 टर्म था, तो चारों को डिनोट कर ली। स्टैंडर्ड नोटेशन एक्चुअली T1 T2 T3 T4। तो ये जो 4 टर्म था शुरू का, उसको हम लोग डिनोट कर लिए T1 से, T2 से, T3 से और T4। अब हम लोग को चेक करना है कि एपी में ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है या फिर नहीं है। तो चेक करने के लिए क्या है, तो कोई भी टर्म लीजिए, ठीक है। जैसे T2 लेते हैं हम लोग, उसमें उसके पहले वाला टर्म घटा दिए। T2 के पहले क्या है, T1। तो कोई भी टर्म लेना, उसके पहले वाला टर्म घटा देना है। तो T1 नहीं ली क्योंकि T1 के पहले कोई भी टर्म नहीं है। तो T2 से स्टार्ट किया, T2 माइनस T1। तो T2 आपका क्या है, टर्म जो 2 है वो आपका क्या है, A² है, माइनस क्या करना, T1। T1 क्या है आपका A है, तो ये आपका है A² माइनस A। अब हम लोग लेते हैं T2 ले लीजिए T3। तो T3 में क्या घटाना, उसके पहले लेटर। तो T3 के पहले क्या है, T2। तो ये जो T2 है आपका, T3 क्या है आपका, T3 आपका A³, थर्ड टर्म जो है आपका A³ और T2 आपका क्या है, A²। अब आपको आगे डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है कि T4 में T3 घटाने की जरूरत आपको नहीं, क्योंकि आपको एपी चेक करने के लिए कोई भी टर्म लेना है, पहला टर्म को छोड़ के, और उसके पहला टर्म घटाना है। और इस तरह से आपको क्या करना है, कोई भी टर्म लीजिएगा उसके पहले टर्म घटाइएगा। तो अब में हमें हर एक में क्या होना चाहिए, डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम होगा सब में तो मतलब वो एपी में लाई करेगा, डिफरेंस सेम नहीं होगा तो एपी में लाई नहीं करेगा। तो हम लोग यहीं पे देख लीजिए, जब T2 माइनस T1 का जो डिफरेंस है और T3 माइनस T2 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपका A² माइनस A आ रहा है, जबकि यहाँ पे A³ माइनस A² आ रहा है। दोनों क्या है, डिफरेंट। क्योंकि दोनों डिफरेंट है, हम लोग को सेम आना चाहिए। तो मतलब ये वाला जो आपका लिस्ट ऑफ नंबर है ये आपका एपी में नहीं होगा। तो 11 नंबर आपका एपी में लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं 12 नंबर, 11 के बाद 12। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं कि एपी में है या फिर नहीं है। देखिए सबसे पहला टर्म कौन है, या सबसे पहला एलिमेंट कौन है, √2। इसको हम लोग डिनोट कर लेते हैं, A1 से भी कर सकते हैं, T1 से। तो इसको हम लोग T1 से ही कर लेते हैं। ये टर्म 1 मान लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 8, इसको हम लोग T2 मान लेते हैं। थर्ड में एलिमेंट में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 18, इसको हम लोग T3 मान लेते हैं। और फोर्थ एलिमेंट क्या है, √32, स्क्वायर रूट ऑफ 32, इसको हम लोग मान लेते हैं T4। अब उसी तरह चेक करना है, कोई भी टर्म लेना उसके पहले टर्म घटा देना। तो T2 से लेते हैं, T1 के पहले कोई टर्म नहीं, तो T2 माइनस T1 का डिफरेंस निकालिए। तो T2 क्या है आपका, टर्म 2 √8 है, माइनस T1 घटाइए, T1 क्या है आपका
देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 8, स्क्वायर रूट से क्या बाहर निकलता है, जो भी पेयर में होता है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो 8 को आप लिख सकते हैं, यहाँ से हम थोड़ा समझा देते हैं। 8 का क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब है, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो स्क्वायर रूट से कौन निकलता है, 2 में 1 बाहर निकलता है, जिसका पेयरिंग लगता है। तो यहाँ 2 2 में 1 2 निकल जाएगा, और ये 2 जो है क्योंकि पेयर नहीं बना पाया तो रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 8 को। तो यहाँ पे 3 2 था, तो 2 2 पेयर बनाए तो उसमें 1 2 निकल गया, और 1 2 जो है रूट के अंदर ही रह गया। तो ये आपका हो गया 2 रूट 2 माइनस ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो 2 रूट 2 में एक एक्चुअली नहीं है, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, तो 1 रूट 2 है, और ये 2 रूट 2। 2 रूट 2 में 1 रूट 2 घटाएगा, क्या आएगा, 1 रूट 2 है। तो T2 माइनस T1 का डिफरेंस कितना निकला, रूट 2। अब हम लोग आते हैं T3। T2 लिए तो T3 लिए, T3 में पहले क्या आएगा, T3 के पहले आएगा T2, उसको घटाइए। तो T3 में क्या घटाना, उसके पहले ला टर्म T2 घटा। तो T3 क्या देखिए, T3 आपका रूट 18, और T2 आपका क्या है, तो T2 आपका रूट 8 है। तो रूट 18 में जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा 18 का, तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत छोटा नंबर है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों को पता होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 18 आ गई। तो ये स्क्वायर रूट है, तो बाहर कौन निकलेगा, इसका पेयर बनेगा। देखिए 3 का पेयर बन जाएगा, 3 बाहर निकल गया, 2 अंदर ही रह गया। तो 2 3 में 1 3 बाहर निकल गया, और 2 जो है अंदर ही रह गया, 3 रूट 2। और स्क्वायर रूट ऑफ 8 को कैसे तोड़े थे, तो 2 रूट 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 रूट 2। तो 3 रूट 2 में 2 रूट 2 घट गया, 3 को में 2 रूट 2 घटा, तो क्या बचा, 1 3 रूट 2 बचा। डिफरेंस अभी तक क्या आ रहा, सेम आ रहा है, सब में सेम आएगा तो एपी में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए T3 के बाद T4 ले, T4 माइनस T3। T4 में क्या, रूट 32 माइनस T3 में क्या है, तो T3 आपका है 18। 18 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 18 है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे T4 में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 32। तो 32 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 5 2 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो स्क्वायर रूट से कौन बाहर निकलता है, जो पेयर बनाता है। यहाँ पे देखिए पेयर बना 2 का, यहाँ पे पेयर बना, ये आपका क्लियर है। तो यहाँ पे पेयर बना, 2 2 में 1 2 निकला, फिर 2 2 में 1 2 निकला, तो कितना हो गया, 2 इंटू 2 4, और 2 अंदर ही रह गया। तो रूट 32 को जब सॉल्व किए तो क्या आ गया, 4 रूट 2 आ गया। और ये रूट 18 क्या था, तो 3 रूट 2 था, पहले हम लोग सॉल्व कर चुके। तो 4 को रूट 2 में 3 को रूट 2 घटा दिए, तो 1 रूट 2 बच गया। तो आप क्या देख रहे हैं, डॉट 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 इस तरह से चलते रहेगा, मतलब आपका देख रहे हैं हमें हमेशा डिफरेंस क्या रहा, सेम आ रहा है। कोई भी टर्म ले रहे उसके पहले वाला टर्म घटा रहे हैं, तो डिफरेंस सब में सेम आ रहा है, तो समझ लीजिए क्या एपी में है। तो ये वाला आपका एपी में है। और अगर एपी में तो क्या करना है, डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस क्या था, कोई भी टर्म, कोई भी अगर मान लेते एपी में है लिस्ट ऑफ नंबर्स, तो कोई भी टर्म में उसके पहले टर्म घटा दीजिए, कॉमन डिफरेंस आएगा। चाहे T2 माइनस T1 लीजिए, चाहे T3 माइनस T2, चाहे T4 माइनस T3, क्या रहा, कॉमन डिफरेंस आपका यही हो गया, जो डिफरेंस है रूट 2। तो यहाँ आपका डी भी निकल गया, डी कितना निकल रहा है आपका, डी निकल गया रूट 2। अब आपको क्या करना है, जब कॉमन डिफरेंस निकाल लिए तो अब आपको राइट 3 मोर टर्म। तो यहाँ पे राइट 3 मोर टर्म, 3 और टर्म आपको निकाल देना है। अगर एपी में तो एपी में 3 और टर्म निकालते हैं, तो यहाँ पे T4 तक दिया, ठीक है, उसके आगे 3 टर्म और निकालना है। निकालते सबसे पहले T5। तो T5 तो कोई भी टर्म निकालना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, क्या करना है, ए में क्या ऐड होगा, ए मतलब फर्स्ट टर्म। यहाँ 5 है तो एक कम डी ऐड होता है, तो 5 है तो 4 डी ऐड होगा, तो ए प्लस 4 डी। ए कितना, तो ये आपका फर्स्ट टर्म इसमें क्या है, रूट 2 है इस एपी में, तो यहाँ पे रूट 2 हो गया, प्लस डी का 4 गुना। तो डी आपका कितना आ रहा है, डी आपका रूट 2 है, 4 गुना क्या होगा, 4 रूट 2। तो यहाँ पे आ गया 4, तो 4 को रूट 2 और 1 रूट 2 कितना हो गया, 5 रूट 2, 5 रूट 2 हो गया। तो ये आपका 5वां टर्म निकल गया। 6ठा टर्म निकाल देते हैं ऊपर, T6। तो T6 निकालते तो क्या होगा, कोई भी टर्म निकालना है, तो फर्स्ट टर्म ए जो है आपका फर्स्ट टर्म में क्या जुटेगा, एक कम डी, 6 है तो यहाँ पे क्या जुटेगा, 5 डी जुटेगा। तो ये आपका क्या है, रूट 2, और डी आपका रूट 2, रूट 2 इंटू 5 क्या हो गया, 5 रूट 2। तो 5 रूट 2, 5 का रूट 2 और 1 रूट 2 कितना हो गया, 6 का रूट 2। उसी तरह से यहाँ T7 निकालते, 3 टर्म निकालना, 5 निकाले 6 निकाले 7। तो ए फर्स्ट टर्म में क्या जुटेगा, एक कम डी, 7 है तो 6 डी जुटेगा। तो यहाँ पे ए क्या है आपका रूट 2
और यहाँ पे √2 इंटू 6 क्या हो गया 6√2। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया आपका 7। तो 3 टर्म निकालना था, 3 टर्म आपका क्या हो गया निकल गया। तो ये हो गया 12 नंबर। अब आते हैं हम लोग 13 नंबर, √3, √6, √9, √12। इसको पहले चेक करना एपी में है कि नहीं। नेक्स्ट पेज में चल जाते हैं हम लोग। अब हम लोग बनाना है 13। तो 13 में क्या था क्वेश्चन आपका, तो √3, √6, √9, √12, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन था √3, √6, √9, √12, फिर डॉट डॉट डॉट। चेक करना है सबसे पहले एपी में है कि नहीं। सबसे पहले इसको डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन से। तो पहला एलिमेंट है या पहला टर्म किसे डिनोट कर सकते हैं, A1 से भी कर सकते हैं, T1 से भी। ठीक, चलिए अभी A1 से करते हैं। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड एलिमेंट है, सेकंड टर्म है √6, तो A2 से डिनोट करते हैं। ये थर्ड टर्म है तो A3 से डिनोट करते हैं √9 को, और ये √12 क्या फोर्थ टर्म, तो A4 से डिनोट कर देते हैं। अब क्या करना है, एपी में चेक करने के लिए डिफरेंस निकालना। कोई भी टर्म लिख लीजिए और उसके पहले टर्म घटा दीजिए। A1 के पहले कोई नहीं तो नहीं A2 से लेते, तो A2 माइनस A1 निकालते हैं। तो कोई भी टर्म लेना उसके पहले टर्म घटा देना। A2 कितना है √6 माइनस A1 कितना है √3। अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा, ये आगे सॉल्व होगा तो उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसका वैल्यू निकाल के फिर पुट करके डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आराम से छोड़ सकते हैं। तो आपका A2 माइनस A1 क्या रहा, √6 माइनस √3। अब आप देखते हैं A2 माइनस A1 कोई भी टर्म लेना तो A3 लेते हैं। A2 के A3 में क्या घटेगा A2, इसके पहले A3 के पहले A2 डिफरेंस निकालते। A3 क्या है आपका, तीसरा टर्म आपका √9 और घटाना दूसरा टर्म, माइनस दूसरा टर्म क्या है √6। तो आसानी से आप देख सकते हैं, आगे निकालने की जरूरत नहीं, A4 माइनस A3, क्योंकि यहीं पे आपको हर एक में डिफरेंस सेम आ जाए। कोई भी टर्म लीजिए उसके पहले टर्म घटाइए, कोई भी टर्म लीजिए उसके पहले टर्म घटाइए, हर एक में क्या आना चाहिए डिफरेंस सेम आना चाहिए, तभी वो एपी में होगा। यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, यहीं पे आपके A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 का डिफरेंस जो है सेम नहीं आ रहा है, तो आगे का जरूरत नहीं आपको। तो डिफरेंस क्योंकि सेम नहीं आ रहा है मतलब ये 13 नंबर आपके एपी में है ही नहीं। जब एपी में नहीं तो कॉमन डिफरेंस भी नहीं निकालना है आपको, और ना ही आपको 3 और टर्म निकालना है, क्योंकि निकलेगा ही नहीं। चलो ये अब 13 के बाद हम लोग देखते हैं 14। 14 में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इसमें क्या था 14 में, 14 में आपका 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन 1 स्क्वायर, कॉमा 3 स्क्वायर, कॉमा 5 स्क्वायर, कॉमा 7 स्क्वायर, कॉमा डॉट डॉट डॉट। चेक करना एपी में है कि नहीं। तो 1 स्क्वायर को हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट टर्म, इसको मान लो 3 स्क्वायर को सेकेंड टर्म, 5 स्क्वायर को थर्ड टर्म, और 7 स्क्वायर को मान लेते हैं फोर्थ टर्म। अब हम लोग को डिफरेंस निकालना, कोई भी टर्म लेना A2 लिए, उसमें उसके पहले टर्म घटा देना। तो A2 माइनस A1 निकालते, उसी तरह A3 माइनस A2 निकालते। अगर A4 लेते उसमें पहले क्या घटाना A3, तो कोई भी टर्म लेके उसके पहले टर्म घटा देना और देखना डिफरेंस सब में सेम आया। तो एपी में नहीं आया तो नहीं है। A2 माइनस A1 देखते, A2 क्या है 3 स्क्वायर, मतलब क्या हो गया 9, माइनस A1 क्या है A1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1, 9 माइनस 1 8। A3 देखिए, A3 क्या है 5 स्क्वायर मतलब 25, A2 क्या है 3 स्क्वायर मतलब 9, 25 माइनस 9 क्या हो गया 16। अब आगे निकालने का आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि सब में डिफरेंस सेम होना चाहिए। कोई भी टर्म उसके पहले टर्म का डिफरेंस सेम होना चाहिए, पर यहाँ पे आप देख पा रहे 8 है और यहाँ पे 16 है, डिफरेंस सेम नहीं है, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो आपके एपी में नहीं है। अब 14 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। देखिए 15 में क्वेश्चन में क्या था, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 73, और फिर कॉमा डॉट डॉट डॉट। 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 73, फिर डॉट डॉट डॉट। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या था आपका, तो क्वेश्चन नंबर 15 में था 1 स्क्वायर, कॉमा 3 स्क्वायर, कॉमा 5 स्क्वायर,
कॉमा 7 स्क्वायर कॉमा डॉट 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 73 था ना, देख लेते हैं, चेक करके क्वेश्चन कर। 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 73, तो ये वाला आपका नहीं था 3 स्क्वायर। पूरा ही मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन में आपका था 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये आपका क्वेश्चन था। तो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स था, आपको चेक करना है कि एपी में है या फिर नहीं है। कैसे करेंगे? तो ये हम लोग का 4 टर्म है, ये पहला एलिमेंट है, या पहला टर्म इसको नोट कर लेते हैं A1 से। ये 5 स्क्वायर दूसरा टर्म है तो इसको नोट कर लेते A2 से। ये 7 स्क्वायर तीसरा टर्म है, इसको नोट कर लेते A3 से। और ये हम लोग का 73 चौथा टर्म है, इसको नोट करते A4 से। ठीक है, क्या करना है जान ही गए होंगे आप लोग। कोई भी टर्म लेना है, चेक करना है एपी में, तो कोई भी टर्म लेना, उसके पहले टर्म घटा देना। तो A2 लिए A2 माइनस A1, क्योंकि A1 के पहले कोई नहीं, A2 माइनस A1 है यहाँ। तो यहाँ पे A2 माइनस A1, A2 देखिए कितना 5 का स्क्वायर 25 माइनस A1 क्या है 1 का स्क्वायर 1, 25 माइनस 1 कितना हो गया 24। उसी तरफ देखते A3 माइनस A2 कितना आता है, तो A3 माइनस A2 कोई भी टर्म लेना है, A3 है यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे ये तो A2 था, यहाँ पे A3 माइनस A2 कोई भी टर्म लिए उसके पहले घटा दिए, तो A3 माइनस A2। A3 कितना है तो 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर आप लोगों को पता होगा 49 होता है, माइनस A2 सेकेंड टर्म कितना 5 का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर 25, तो 49 माइनस 25 कितना होता है 24 होता है। अब हम लोग देखें A2 माइनस A1 देख लिए, A3 माइनस A2 देख लिए। अब हम लोग देखते हैं A4 माइनस A3, मतलब हर एक टर्म लेना है और उसके पहले टर्म घटा देना है। यहाँ भी डिफरेंस सेम आ रहा है, अगर सब में डिफरेंस सेम आएगा तो क्या हो जाएगा एपी में, A4 माइनस A3। A4 देखिए कितना है, A4 है आपका 73 माइनस A3, A3 क्या 7 का स्क्वायर मतलब 49, इसका डिफरेंस कितना हो 49 और 73, तो इधर 150 हो गया और इधर हो गया 70 में 20, मतलब 21 और 3 24 और 24। जिस तरह घटाते घटा लीजिए तो यहाँ भी क्या आ रहा है, इसका डिफरेंस भी 24 आ रहा है। तो कोई भी टर्म ले रहे उसके पहले टर्म घटा रहे तो क्या आ रहा है डिफरेंस 24, सब में आपका डिफरेंस देखिए 24 आ रहा है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, डॉट 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 में इसी तरह से चल रहा है, सब में डिफरेंस क्या आएगा 24 आएगा। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये आपका जो लिस्ट ऑफ नंबर्स था वो आपका एपी में। क्वेश्चन नंबर 15 आपका एपी में है, क्योंकि कोई भी टर्म और उसके पहले टर्म का डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है 24। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कोई भी अगर लिस्ट ऑफ नंबर एपी में तो कोई भी टर्म लीजिए उसके पहले टर्म घटा दीजिए, तो जो डिफरेंस आएगा वही क्या होगी कॉमन डिफरेंस। तो यही आपका जो 24 है यही क्या है आपका, यही आपका कॉमन डिफरेंस, यही आपका क्या है कॉमन डिफरेंस डी। अब 3 और टर्म निकालना है आपको, तो देखिए A4 तक चौथा टर्म तक A5 निकालते, चलिए यहीं पे निकाल देते। तो A5 कैसे निकलेगा, पांचवा टर्म, तो कोई भी टर्म निकालना, पांचवा सातवां आठवां 1000वां, तो क्या लेना पहला टर्म में क्या ऐड करना, जितना टर्म निकालना उसमें एक कम डी जोड़िए, 5 है तो 4 डी जुटेगा। तो ये फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म देखिए 1 का स्क्वायर मतलब 1 और 4D मतलब D का 4 गुना, D कितना 24, तो 24 इंटू 4 कितना होता है 96। समझ गए बात को, तो 96 और यहाँ पे 1 कितना हो गया 97। ठीक, अब A6 निकालते तो क्या करना, फर्स्ट टर्म प्लस एक कम डी जोड़ना, 6 है तो 5 डी जुटेगा। तो ये क्या है आपका 1 का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म 1 था प्लस डी कितना 24 इंटू 5 क्या हो गया 120, तो 120 और 1 कितना हो गया 121। उसी तरह अगर आपको A7 निकालना है तो A प्लस 6D होगा आपका पहला टर्म और उसमें एक कम डी जोड़ना 7 तो 6D। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको A है आपका क्या फर्स्ट टर्म 1 का स्क्वायर था तो 1, और यहाँ पे देखिए D कितना था 24 इंटू 6 कितना होता है 144, तो यहाँ 144 प्लस 1 कितना हो गया 145। तो 3 टर्म और निकालना था,
A5 A6 A7 तो निकल गया 97 121 141। यहाँ पे क्या था A3 क्या है 7 का स्क्वायर 49, यहाँ लिख देते मिट गया था। तो ये हम लोग का 5 क्वेश्चन था 11 से लेके 15 तक। इसमें हम लोग क्या करना था, ये पांचों क्वेश्चन को हम लोग टेस्ट करके बताना था एपी है या नहीं, जिसमें एपी उसमें डी निकालना था और 3 और टर्म निकालना था। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।